दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी की पढ़ाई चल रही है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई किए थे, रिलेशन निकाले थे, हम लोग फाइंड किए थे रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आज देखेंगे इलेक्ट्रोस्टेट को दो भागों में जनरली बांट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट मेरा खत्म हो चुका है हम लोग का, आज सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है, टॉपिक क्या है हम लोग का। और आप लोग से एक गुजारिश है कि आप सभी बच्चे कम से कम लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन करें। इतनी गर्मी के बावजूद भी आपको क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस बात को ख्याल रखें, जब भी अनलॉक होगा, मतलब लॉकडाउन खुलेगा, क्लास खुलेगा अपना, आपको हम इलेक्ट्रोस्टेट नहीं पढ़ाएंगे फिर तक, क्योंकि इतना मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। आपको सारी सुविधा मिल रहा है और आप में से बहुत सारे बच्चे का है कि हम नहीं पढ़ें, 5 मिनट 10 मिनट में काम चल जाएगा, तो वो पॉसिबल रहता तो हम जरूर कर देते। हम लोग का इलेक्ट्रोस्टेट लास्ट चल रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे डायपोल पढ़ेंगे। डायपोल पढ़ने के बाद धीरे धीरे अपने अवसान की ओर जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टेट पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग का जो क्लास होगा वह होगा, उसका टॉपिक होगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स behavior of conductors in electrostatics। behavior of conductors in electrostatics, और इसका होगा ये हो जाएगा पार्ट 2। आपको दो भाग में बांट के पढ़ाया जा रहा है। कोशिश है कि मैक्सिमम सिलेबस के मैक्सिमम पार्ट को कवर किया जाए। और सबसे खासियत मेरे चैनल का ये है कि जितनी भी वीडियो अपलोड किया गया है, लगभग वीडियो लमसम वीडियो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आपसे है कि चूंकि आप में से बहुत जो मेरे से जुड़े हुए हैं सब हिंदी मीडियम छात्र हैं, और जो मेरे से कुछ बच्चे ऐसे भी इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ध्यान में रख के कोशिश से बना रहे हैं वीडियो, वो भी देखें पढ़ें, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहे हैं। और आप में से जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हुए होंगे आके +2 में, ऐसा भी होता है, तो वो भी आप जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही है। देखिए, एक हम इसमें एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, और इस पर एक समान चार्ज देते हैं। आप इससे कहा जाए कि इसके दो बिंदु जो इस गोले के अंदर है, क्या ये स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल सरफेस। अब इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर खोखला गोला है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो जाएगा आपका 0 होगा।
और क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, बाहर की ओर होता है 90 डिग्री पर। ये हर जगह किधर होता है, बाहर की ओर होता है। अगर इसके दो पॉइंट का पोटेंशियल निकाला जाए, कह दे आपको दो पॉइंट का, एक पॉइंट यहाँ पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट यहाँ ए है, इसके बीच का कहे पोटेंशियल निकालने के लिए, तो बाहर जो है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA का वैल्यू 0 हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हुए हैं, कल पढ़ाई किए थे हम लोग कि किसी प्रकार कंडक्टर हो, ये स्फेरिकल सरफेस हो या कोई कंडक्टर, तो हम लोग पढ़े थे कल VA माइनस VB माइनस VA ना, हम लोग कल पढ़े थे VB माइनस VA, यहाँ इधर लिखते हैं, कल लोग पढ़े थे VB माइनस VA बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ऐसा कल पढ़े थे, याद कीजिए, कल इस तरह हम लोग कुछ पढ़ाई किए थे। इसमें से E का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, ये जो E है जब अंदर ही 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ना। जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो VB माइनस VA कितना आएगा, टोटल रिजल्ट 0 आएगा, इसलिए VB बराबर क्या हो जाएगा, VA। VB बराबर क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। आज समझ बात, कल ऐसा पढ़े थे हम लोग। इसका मतलब ये रहा कि जितने भी स्फेरिकल सरफेस है इसके सभी बिंदु पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, समान रहेगा। तो आप इसको नोट करना है, नोट कीजिए, फिर लिखते हैं आगे। देखिए इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं दो हम पात्र लेते हैं, एक पात्र ऐसे लेते हैं और एक पात्र इसे छोटा लेते हैं। अब इसको लिखना नहीं, समझने का प्रयास करना। इस पात्र में हम क्या करते हैं, यहां इसमें टोटी लगाते हैं कि इससे इसमें पानी क्या हो जाएगा। कुछ एग्जांपल समझाते हैं, विभव क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक दिन और बताए थे। आज ऐसा हम एग्जांपल बता रहे हैं जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप सोचो इसमें पानी है, भरा हुआ है, जो विभव का कॉन्सेप्ट होता है, जो चूंकि कल हम देखे थे कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता था, ऐसा कल देखे थे। यहां भी अगर दो पात्र हम ले लें, दोनों पात्र में हाइड्रोस्टैटिक जिसको बोलते हैं, द्रव स्थितिकी जिसमें बोलते हैं, वहां जो द्रव कितना द्रव है वो मैटर नहीं करता है, द्रव का लेवल क्या है, वो तल क्या है, वो मैटर करता है। अगर इसमें इतना पानी भरा हुआ, अगर यहाँ खोल दिया जाए, यहाँ से इसमें द्रव जाएगा इसमें, और जैसे इसके तल के बराबर आ जाएगा, इसके तल के बराबर आ जाएगा इसमें, तो अब यह द्रव का प्रवाह रुक जाएगा, रुकेगा ना। सोचो कि इसमें पानी भरा हुआ है, इसका लेवल यहाँ तक ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इसका लेवल यहीं तक रखने का क्षमता, यहीं तक रखने का। इससे इसमें हम द्रव भेज रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इस पाइप के माध्यम से पानी दे रहे हैं। तो जब पानी धीरे धीरे इसमें पानी तो प्रवाह तो होगा, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते पता चलेगा कि इसके इस लेवल तक आते आते, ये जो लेवल है इस लेवल तक आते आते इसके बाद पानी इसमें जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसका तल दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। आप देखते हैं मिस्त्री सब एक लेवलिंग करता है ना जमीन का, तो पाइप रख के लेवलिंग करता है, जहां नीचे से ढाल होता है वहां तो लगता है पानी और जाएगा, थोड़ा ऊपर और उठाता है उसको, कि मतलब उसका लेवल थोड़ा और बढ़ना चाहिए। और से दूसरा उदाहरण देते हैं, अपना लोग अभी एक समय क्या है, कुछ दिन पहले आप लोग भुट्टा पकाते थे, वो रॉड को गर्म करते हैं ना, हाँ उष्मा की बात कर रहे हैं। उष्मा में क्या होता है, उष्मा ये नहीं डिपेंड करता कितना उसमें उष्मा है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर उसका कितना, ताप कितना है। तो अगर दोनों को सटा के रख दिया जाए तो पता लगेगा एक निश्चित ताप के बाद उसका ट्रांसफर होना बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम का अवस्था। तो उसी प्रकार अपना पोटेंशियल का भी होता है। पोटेंशियल जो होता है यह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। अगर दो अलग अलग गोला को ले लिया जाए,
दो अलग अलग गोला को ले जाए, उसको तार से जोड़ दिया जाए, जिसका हाई पोटेंशियल होगा, जिसका लो पोटेंशियल होगा, हाई से लो की ओर जाएगा, लेकिन एक निश्चित के बाद वो पोटेंशियल उसमें बढ़ेगा नहीं। वो ट्रांसफर होने की किसकी जरूरत पड़ती है? विभव की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लिखते क्या है? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो हाई से कहाँ चलता है? लो की ओर चलता है। आई बात समझ में? बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही होता है। जो कॉन्सेप्ट आपको हाइड्रोस्टैटिक्स का, द्रव स्थितिकी का है, जो कॉन्सेप्ट आपका उष्मा का, हीट का, टेम्परेचर के साथ है, वही कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टेट में आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल के साथ है। क्योंकि एक से एक जगह से दूसरे जगह अगर चार्ज को ले जाया जाता है, वह चार्ज तभी फ्लो हो सकता है, तभी चार्ज जा सकता है जब एक उच्च विभव होगा, दूसरा निम्न विभव होगा, एक हाई पोटेंशियल होगा, दूसरा लो पोटेंशियल होगा। विदाउट हाई टू लो यह ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जैसे आप करते हैं कभी कभी, मान लो सोच लो अपने पैसा के बारे में सोचते हैं, तेरे पास पैसा है 500 टका, अगर तू कहीं चल गया तो तू जब तुम खर्च करने के बारी आएगा तो तू हिस्सेदारी करेगा, भाई तू 5 देगा तो हम भी 5 देंगे, 10 देंगे, अच्छा मैक्सिमम 10 देंगे, मैक्सिमम मेरे पास बचा है 500 तो 500 का दे देंगे, उसका पैसा ही नहीं तो कहां से देंगे? उच्च विभव में अधिक है, यह धीरे धीरे प्रवाह होते होते इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। निम्न विभव के में जितना पोटेंशियल गया उतने इसमें आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो प्रवाह की दर रुक जाएगी, प्रवाह होगी नहीं, तब प्रवाह होना संभव नहीं है। यही कॉन्सेप्ट चलता है आपको हाइड्रोस्टैटिक्स में। वहां द्रव कितनी मात्रा में वो डिपेंड नहीं करता है, द्रव का लेवल क्या है, तल का लेवल क्या है, इस तल का लेवल क्या था, वो डिपेंड करता है। उसी प्रकार हीट में, ताप पर डिपेंड करता है, ताप कितना है, और वह ताप हाई टू क्या होता है? लो ट्रांसफर होता है। उसी प्रकार यहाँ ट्रांसफर होता है पोटेंशियल। आया बात समझ में? इस पर कुछ भाषा लिखते हैं, फिर इसको नोट कीजिएगा आप। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं? लिखे हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। कंडक्टर के केस में जितने भी पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस पर, पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं, एज वेल एज इनसाइड, मतलब जितने बाहर भी हैं जितने अंदर भी हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। एक सरफेस है, उस सरफेस के बाहर जितने बिंदु हैं और सरफेस के अंदर जितने बिंदु हैं, द कंडक्टर मस्ट हैव सेम पोटेंशियल। उसका पोटेंशियल क्या होता है? एक समान रहता है। उसी हिंदी में लिखा है चालक की स्थिति में चालक के सतह पर और उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान रहता है। चालक की स्थिति में चालक के सतह पर और उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान रहता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं इफ टू कंडक्टर्स, अभी जो उदाहरण दे रहे थे अपने दैनिक जीवन का, उसी पर लिखे हैं इफ टू कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल्स आर ज्वाइंड टुगेदर विथ ए वायर। एक वायर के साथ दो डिफरेंट पोटेंशियल को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। द चार्ज विल फ्लो बिटवीन देम, और चार्ज क्या होता है? फ्लो होने लगता है। सो दैट फाइनली दे मस्ट हैव सेम पोटेंशियल। वह तब तक फ्लो होता है जब तक कि विभव क्या हो जाए? समान नहीं हो जाए। जब दो असमान विभव वाले चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा संबंधित कर दिया जाता है तो उनके बीच वैद्युतावेश का प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाते। यही बात लिखा गया है। आई बात समझ में? वही कंडीशन है। वो जग वाला उदाहरण दिया, आप जग में आप प्रैक्टिकल लाइफ कर सकते हैं भाई, कि जग में एक बड़ा वाला जग में पानी ले लेना, या एक बोतल में पानी लेना, दूसरा छोटा वाला में ले लेना, और उसमें दोनों को एक पाइप के सहारे जोड़ देना। देखना उसमें तब तक पानी उससे इसमें निकल के बाहर आएगा जब तक कि दोनों का तल क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। लेवल की बात होता है, हाइड्रोस्टैटिक में उसके लेवल की बात किया जाता है, हीट में उसके टेम्परेचर की बात किया जाता है। वही कंसर्न यहाँ पोटेंशियल की बात होता है। यहाँ लिखे हैं कि उनके बीच में आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहता है। कब तक जारी रहता है? तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान नहीं होते हैं। दोनों चालकों के विभव क्या हो जाते हैं? समान नहीं हो जाते हैं। आई बात समझ में? इसको आप इसको नोट करें, फिर आगे में लिखते हैं। देखिए उसी को यहां दिखाए हैं। एक ये सरफेस है, इसका प्लस Q1 चार्ज दिया हुआ, इसका पोटेंशियल कितना V1 है। एक स्विच लगा दिया गया है, दूसरा है प्लस Q2, और यहाँ क्या है? V2 है। स्वाभाविक है जब तक स्विच ओपन है तब तक इससे तो पोटेंशियल का फ्लो होगा नहीं,
इस कंडीशन में V1 क्या होगा, ज्यादा होगा, V2 क्या होगा, छोटा होगा। जैसे स्विच को हम क्लोज कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ऐसे वायर हो जाएगा Q1 डैश। अब ये इस पर Q1 चार्ज नहीं रहेगा, क्या बच जाएगा, Q1 डैश B। अब ये Q2 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। इस कंडीशन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखे यहाँ सरफेस ऑफ कंडक्टर्स बिहेव लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब चालक का सतह समविभव पृष्ठ के समान, समविभवी पृष्ठ के जैसा कार्य करती है। कैसे बिहेव करती है, वो व्यवहार करती है, कार्य करती है, एक ही बात है, व्यवहार लिख लो और अच्छा है, व्यवहार करती है, आया समझ में। अब एक एनसीईआरटी का कुछ टर्म है, 2 टर्म जो एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा लाइन में, एक लाइन में लिख दिया गया है, उसको थोड़ा डिटेल लिख कर लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा भाषा है, लैंग्वेज लिख देते हैं, फिर समझा देते हैं उसको, ओके। क्योंकि एनसीईआरटी जब पढ़ेगा तो वो एक एक लाइन लिख दिया, बस एक एक शब्द लिखा हुआ, शब्द का एनालिसिस करना पड़ेगा फिर। देखिए क्या है लिखे हैं, ऐसे इसको अच्छे समझ चुके हैं हम लोग, फिर एक भाषा है, कुछ करेक्शन करवा देते हैं आपको, तो याद करने में आपको आसान हो जाएगा। आवेशित चालक के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के समीप किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। लिखे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आवेशित चालक के तल पर विभव सब बिंदुओं पर समान होता है, ऐसा देखिए अभी, अर्थात चालक का तल समविभव पृष्ठ होता है, ये भी जान रहे हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ की विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है, एकदम होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। इसलिए चालक के तल पर अथवा तल के बाहर किसी समीप के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा सतह क्या होती है, लंबवत होती है। यदि चालक पर धनावेश हो तो E की दिशा बाहर की ओर होगी, यदि चालक पर ऋणावेश हो तो E की दिशा क्या होगी, चालक की ओर होगी। यह जो कॉन्सेप्ट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए फिलहाल, फिर लिखते हैं। अगला क्या लिखे हैं, लिखे आवेशित चालक के भीतर वैद्युत विभव सर्वत्र एक समान तथा वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है। वैद्युत विभव के बारे में कह रहा, हर जगह क्या होगा, एक समान होगा, और वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। लिखे हैं, जब किसी आइसोलेटेड बॉडी चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक के भीतर कुछ क्षणों के लिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या कहता है, आवेशित जैसे करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तुरंत इन चालक के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर गति करने लगते हैं। निगेटिव वाले में पढ़े थे, कम से अधिक, पॉजिटिव में अधिक से कम। यह गति तब तक रहती है जब तक कि चालक के प्रत्येक बिंदु विभव क्या नहीं हो, समान नहीं हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक को दिए आवेश का वितरण इस प्रकार देते हैं कि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य हो जाता है, अर्थात E बराबर माइनस dV/dr बराबर क्या हो जाता है, 0। ये सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये स्थिर वैद्युत प्ररक्षण, इसकी भी चर्चा एनसीईआरटी की है और उसको थोड़ा डार्क कर दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, आप कभी देखते हैं कि वर्षा के समय में बारिश पड़ रहा है, आप कार में बैठे रह जाते हैं और बिजली गिरती है और आपको कुछ नहीं होता, आप सुरक्षित रह जाते हैं, रहते हैं ना। तो उसमें बोलते हैं कि अरे हम तो गाड़ी के अंदर थे इसलिए सुरक्षित रह गए, उसका सिर्फ ऐसा बनाया गया था। उसी वही कॉन्सेप्ट है यहाँ, अगर ये समझ में आ जाएगा कि उस टाइप का जितना भी है केस सब समझ में आ जाएगा मुझे। देखिए, यदि किसी खोखले चालक जैसे खोखला गोला को आवेशित किया जाए तो यह आवेश चालक के तल पर रहता है, अतः चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसका अर्थ है कि वैद्युत बल रेखा चालक के भीतर खाली स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती। ये पढ़े भी हम लोग कि खाली स्थान में वैद्युत बल रेखाएं इन नहीं करती हैं।
इस प्रकार के चालक स्थिर वैद्युत परिरक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य कर सकते हैं। इसका लाभ यह होता है कि यदि किसी यंत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से बचाना हो तो उसे किसी खोखले चालक से ढक देते हैं। इससे बाहरी क्षेत्रों की बल रेखाएं चालक के बाहर से होकर चली जाती है, इसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। इस प्रकार चालक के भीतर रखा यंत्र सुरक्षित रहता है। आया बात समझ में ना? ऊपर जैसे बिजली आया, आवेशित हुआ तो बाहर ही फैल गया, अंदर नहीं गया, क्योंकि खाली जगह प्रवेश नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और वो अंदर का सामान क्या बच गया, सुरक्षित रह गया। इसको नोट कीजिए और एक आध लिखते हैं। अथवा करके लिखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कैविटी है, शील्डिंग मतलब कवच, इसके बाहर एक बना हुआ है प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, माइनस रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0 है। इसको क्या बोलते हैं, कैविटी। क्या बोलते हैं, द फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। द फील्ड इनसाइड द कैविटी, इस कैविटी के अंदर फील्ड क्या है, कंडक्टर में क्या होता है, हमेशा 0। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लास्ट है, करावेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। लेकिन यदि चालक के भीतर कहीं भी कोई आवेश स्थित है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र अवश्य होगा। श्योर है, जानते हैं हम लोग भी, परंतु हम पढ़ चुके हैं किसी चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा तभी संभव है जब चालक के भीतर कोई आवेश ना हो। भाई जब कोई आवेश रहेगा तब तो होगा कुछ ना, जब शून्य हो रहा है मतलब कोई आवेश है ही नहीं। अतः चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। ऐसा आज ये क्लास का यहीं तक था, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। लेक्चर शॉर्ट है लेकिन कंटेंट ज्यादा है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन किए हम लोग लिखने वाले। तो आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। आगे जब कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। कह देंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो कैसे हुआ, तो सारा इसका पहले भी समझ के पढ़ चुके थे, उससे भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड को ध्यान रख के पढ़ रहे हैं। स्टेट बोर्ड कुछ इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करके पूछता है, तब यहाँ वह क्वेश्चन काम आ जाएगा कि हम ऐसे पढ़ें तो उसको वहां लिखना, क्योंकि वहां आपको कुछ शब्द में लिखना होता है, इसलिए आपके पास कंटेंट रहना जरूरी है। आज का क्लास यहीं तक है भाइयों, आप इसको नोट करें और लिखें।